हेलो फ्रेंड, आसवी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। 26 अक्टूबर 2025 का सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। सेकंड शिफ्ट का पेपर 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया था, जिसमें शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो स्टेट एग्जाम में पूछा गया पहला प्रश्न है, शिक्षण की कला का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करना। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सफल शिक्षक की पहचान क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सफल शिक्षक वे होते हैं जो विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षण एक कला भी है और एक विज्ञान भी, यह कथन किसका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रेयर का कथन हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रभावी शिक्षण का प्रमुख घटक क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रभावी शिक्षण होता है उसमें कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है, संवाद होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि शिक्षण प्रक्रिया का आरंभ किससे होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण जो प्रक्रिया होती है उसमें देखेंगे जो आरंभ होता है वह छात्र से होता है, विद्यार्थी से होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि शिक्षण के 3 घटक कौन से हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, इसमें देखेंगे जो शिक्षण होता है, शिक्षण में आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे छात्र आते हैं, अध्यापक आते हैं और विषय वस्तु रहती है। तो इसमें से देखेंगे शिक्षक, विद्यार्थी और विषय वस्तु हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। शिक्षण के जो 3 घटक हैं उसमें छात्र, अध्यापक और विषय वस्तु है। तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे शिक्षक, विद्यार्थी, विषय वस्तु दिया गया है ए वाले में, तो ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि शिक्षण में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्गदर्शक के रूप में। ये आप लोग जान चुके हैं कि जो शिक्षण होता है, शिक्षण में जो शिक्षक होते हैं उनकी जो भूमिका होती है बिल्कुल मार्गदर्शक की तरह रहती है, वही मार्ग दिखाते हैं। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी होते हैं। शिक्षण में आप लोग जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह छात्र का होता है, विद्यार्थियों का ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सीखने की प्रक्रिया शिक्षण से जुड़ी है, यह सिद्धांत किसका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह थार्नडाइक का कथन है। थार्नडाइक का कथन है कि जो सीखने की प्रक्रिया है वह शिक्षण से जुड़ी है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अच्छा शिक्षक किसे कहा जा सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्छा शिक्षक वह है जो छात्रों को प्रेरित करे। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है कि शिक्षण प्रक्रिया में जो फीडबैक है उसका क्या कार्य है, जो प्रतिपुष्टि होती है उसका क्या कार्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधार के अवसर प्रदान करना। अगर किसी को भी किसी भी क्षेत्र में फीडबैक मिलता है तो उसमें जो भी गलतियां हुई रहती हैं, जो भी त्रुटियां रहती है उसमें उसको सुधार का मौका मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फीडबैक में जो भी गलतियां रहती हैं उसके बारे में बताया जाता है, तो उससे क्या होता है कि सुधार होता है। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि शिक्षण में प्रेरणा का कार्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सीखने की इच्छा जगाना। प्रेरणा क्या है, मोटिवेशन एक तरह से है। मोटिवेशन में क्या होता है, सीखने की इच्छा जागती है या कोई कार्य करने के लिए आप प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि शिक्षण के दौरान शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए शिक्षण के दौरान जो शिक्षक हैं, शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले उनको यहाँ पे शिक्षण के दौरान शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो छात्र होते हैं, छात्रों से बातचीत करके उनके ज्ञान के बारे में जानना चाहिए कि उनको पहले से ही कितना ज्ञान है, उसी के अनुसार अपना जो शिक्षण कार्य है उसको प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि छात्रों का पूर्व ज्ञान जानना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनका पूर्व ज्ञान जानना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि शिक्षण की सफलता का मुख्य आधार क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से शिक्षक का व्यवहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
शिक्षण में सफलता तभी मिलेगी जब शिक्षक का व्यवहार अच्छा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और व्यवहार में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। शिक्षण कला का संबंध किससे है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो शिक्षण कला है, शिक्षण कला में अभिव्यक्ति और संप्रेषण से इसका संबंध होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या अपनाना चाहिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रभावी शिक्षण के लिए आपको क्या करना होगा, संवाद होता है आप जानते हैं, और ये द्विपक्षीय संवाद हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षण में ब्लैक बोर्ड का उपयोग क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, विषय को स्पष्ट करने के लिए ब्लैक बोर्ड का यूज किया जाता है। बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको यहाँ पे क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए हम ब्लैक बोर्ड का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विषय को स्पष्ट करने के लिए ब्लैक बोर्ड का यूज किया जाता है। अगला है कि शिक्षण के कितने प्रकार माने जाते हैं, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण के आपके 3 प्रकार माने जाते हैं। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा, 3 प्रकार माने जाते हैं, तो सी वाला राइट आंसर है। शिक्षण शब्द का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से प्रेरित करना और दिशा देना हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ेंगे तो एक जो बिल्कुल सटीक वाला होता है वो आंसर देना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों की आवश्यकता पर। यहाँ पर चारों ऑप्शन जब अच्छे से पढ़ेंगे तब आपका क्लियर हो पाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो विद्यार्थियों की आवश्यकता है उस पर हो जाएगा। अगला है कि कौन सी विधि है जो शिक्षण में सबसे प्रभावी मानी जाती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो संवाद विधि है। संवाद विधि यहाँ पे शिक्षण में देखेंगे सबसे प्रभावी विधि के रूप में माना जाता है इसे, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि शिक्षण का आधार क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण का जो आधार है वह अनुभव होता है, अनुभव से हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि अच्छा शिक्षक क्या करता है, जो अच्छा शिक्षक रहता है वह देखेंगे सीखने के अवसर देता है। अच्छा जो शिक्षक रहता है सिर्फ ज्ञान नहीं थोपता, केवल आदेश नहीं देता या चुप ही नहीं रहता, वह क्या करता है, सीखने के अवसर सभी छात्रों को देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है आपके सामने कि शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध पर। शिक्षण की जो सफलता है वह किस पर निर्भर करेगी, शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध पर। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ की जांच करना। शिक्षण में जो प्रश्नोत्तर विधि है, प्रश्नोत्तर विधि का यूज किया जाता है समझ की जांच करने के लिए, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए शिक्षण प्रक्रिया में जो शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए, यह तो आपका बिल्कुल सही है, विद्यार्थियों को बिल्कुल प्रेरित करना चाहिए। विद्यार्थियों का मजाक उड़ाना तो यह गलत हो जाएगा, यह नहीं करना चाहिए शिक्षक को। विषय स्पष्ट करना, बिल्कुल यहाँ पे जो भी विषय उसको स्पष्ट कीजिए। सहयोग करना चाहिए छात्रों का, यह भी सही है। आपसे नहीं वाला पूछा गया है तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी विद्यार्थियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए टीचर को, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला है शिक्षण कला का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से सहानुभूति हो जाएगा। शिक्षण कला का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वह क्या है, यहाँ पे शिक्षक का होता है गुण, यह सहानुभूति का होता है, तो ये वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किससे किया जा सकता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से विद्यार्थी की व्यवहार परिवर्तन से। विद्यार्थी की व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है अगर यह आपको पता चलता है तो इससे जो शिक्षण की प्रभावशीलता है उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने के शिक्षण में अनुकूल वातावरण का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र और जो प्रेरक वातावरण है वह अनुकूल वातावरण होता है। शिक्षण में जो स्वतंत्र बिल्कुल रहता है, जो प्रेरक वातावरण है वही आपका अनुकूल वातावरण के अंतर्गत आ जाता है, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक सच्चा शिक्षक किसे कहा जा सकता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो छात्रों को सोचने के लिए प्रेरित करे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन अगर आप एग्जाम में पढ़ेंगे बिल्कुल आराम से यहाँ पे इसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, जो छात्रों को डराए, बिल्कुल नहीं। अच्छा शिक्षक सच्चा शिक्षक वह नहीं हो सकता, जो केवल पुस्तक पढ़ाए रटाए वह भी सच्चा शिक्षक नहीं है। जो सिर्फ आपको दंड दे, मारे पीटे, वह भी सच्चा शिक्षक नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन से इजली कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में, जो बी वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है कि कौन सी नदी है जो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 5 वर्ष के लिए होता है। जो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल रहता है वह 5 वर्ष के लिए होता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, भारत के राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, सभी लोगों का कार्यकाल कितनी वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए। तो याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसका मुख्य लक्ष्य क्या था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि विकास। कृषि विकास हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें लक्ष्य रखा गया था कृषि का विकास करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कृषि पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सहारा है। जो सहारा है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता पर भार क्यों बदलता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका रीजन है गुरुत्वाकर्षण जो बल है वह बदलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि पानी को शुद्ध करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। अगर पानी को शुद्ध करना है तो उसमें देखेंगे जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का टुकड़ा यहाँ पे डालते हैं, क्लोरीन डालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे पानी शुद्ध होता है। इसके बाद यहाँ पे जो कुआं पहले होते थे तो उसमें क्लोरीन डाला जाता था। इसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कि मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। जो पेंक्रियाज होता है, पेंक्रियाज से क्या होता है, इंसुलिन आपका स्रावित होता है, बनाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला है यह बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कंप्यूटर में जो रैम है इसका पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम का जो पूरा नाम है वह रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम का पूछा जा सकता है, रीड ओनली मेमोरी है, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार का कौन सा स्थान है जो धनुष टीला के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर है। बक्सर हो जाएगा, डी वाला आपका बिल्कुल राइट। अगर आप बिहार स्टेट के पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए शिक्षण कला और अन्य दक्षता के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि स्टेट एग्जाम में देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जाता है, 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से। जो 50 प्रश्न रहेंगे वो शिक्षण कला और अन्य दक्षता से रहेगा। शिक्षण कला और अन्य दक्षता की सबसे अच्छी बात है कि जो 50 प्रश्न पूछा जाता है इसमें 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रहता है। अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लेंगे तो 35 से 40 प्रश्न आप 50 में करके आएंगे। तो यहाँ पे 2019, 2020, 2023 और 2024 का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल रहा है। इसमें शिक्षण कला, जीके, रीजनिंग, मैथ, जो शिक्षण कला और अन्य दक्षता रहेगा पूरा का पूरा सब्जेक्ट रहेगा। 4 साल का प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें पूरे 46 पेपर का हल मिलेगा, आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, व्याख्या रहेगा। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी। सिर्फ लिंक को क्लिक करना है, नाम, मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट कर देनी है। जैसे ही 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेते हैं एग्जाम से पहले तो एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। तो इसको आप लिंक से क्लिक करके परचेज जरूर कर लीजिए। 2019, 20, 23, 24 का प्रीवियस ईयर पेपर है। पूरे 46 पेपर का हल है, आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, शिक्षण कला और अन्य दक्षता के आपके प्रश्न